नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को सौगात दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने 42,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का पिटारा खोल दिया है। इसमें पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डे के 3 नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला रख रहे हैं, जिसकी लागत करीब 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ और रांची में लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसके तहत आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ 2,000 से अधिक किफायती फ्लैट बनाए जाएंगे। इन एलएचपी में नियोजित नवीन निर्माण तकनीकी परिवारों को एक सतत और भावी जीवन का अनुभव प्रदान होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8200 करोड़ रुपए की अनेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में रेल आधारभूत संरचना मजबूत होगी और इसी के साथ गाजीपुर के उस पुल का उद्घाटन भी हो गया, जिसकी प्रतीक्षा केवल गाजीपुर ही नहीं, आसपास के कई जनपद कर रहे थे, जिसे स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी का सपना कहा जाता है, जिनके प्रयास से जवाहरलाल नेहरू के समय पटेल आयोग का गठन हुआ था और इस पुल का खाका तैयार हुआ। जब मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री बने तो उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा और यह पुल बन गया। अब प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर रेल पुल सहित गाजीपुर शहर और गाजीपुर घाट से टारी घाट तक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। वहीं उन्होंने गाजीपुर सिटी टारी घाट दिलदार नगर जंक्शन के बीच एमईएमयू ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। आज कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने आईआईएम, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान,
चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं।